आज जो ग्यामर पादंग सार का जो फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी है, तो इस मूवमेंट का जो इस एपीपीएससी फियास्को का जो उजागर किया है, हुसल बुलवार है, तो उसका अभी 1 साल है, 1 साल हो गया है। और उसके बाद में मूवमेंट का अगर बोला जाए तो अभी 2 साल होने को है। तो इस दौर पे शायद फैमिली को भी बहुत तकलीफ हुआ होगा और हम लोग को भी बहुत तकलीफ हुआ है। बट एक बॉन्डिंग जो शेयर करने के लिए जो आज का दिन हम लोग यहाँ पे एक इकट्ठा हुआ है, तो आज का जो इवेंट है इसको भी ग्यामर पादन का फैमिली का तौर से ऑर्गेनाइज किया है। तो हम लोग ऐसे वेल वेसर, ऐसे फ्रेंड, ऐसे पीएजी से हम लोग यहाँ पे आया है। तो हम लोग का साथ साथ यहाँ पे जो हिया वेलफेयर सोसाइटी है, उसके बाद में सीवीओस लोग आया है, नेस लोग आया है, अंशु अपसू का रिप्रेजेंटेटिव आया है। तो हम लोग एक फैमिली को एक एनकरेजमेंट देने के लिए हम लोग यहाँ पे आया है कि आप लोग अकेला नहीं है, अभी भी एस्पेरेंट आप लोग का फैमिली का साथ है। ग्यामर पादन का सेक्रीफाइस को अभी तक भूला नहीं है। तो नेक्स्ट जनरेशन को जो ग्यामर पादन का जो विश है उसको हम लोग फिर इंस्टिल करेगा। स्टैच्यू ऑफ ऑनेस्टी को लेके आप लोग का क्या डिमांड है? स्टेच्यू ऑफ ऑनेस्टी का तो डिमांड हम लोग का पहले से रहा है कि जो 6 किलो में है, वो जो एक लोकेशन हम लोग फिक्स किया है, तो वो लोकेशन हम लोग मन ग्रंथ हम लोग अपना कुछ फिक्स किया नहीं है। वो जो ग्यामर पादंग जो विसल ब्लोअर है, उसका जो विश था उस लोकेशन को टेक करके हम लोग का पीएचसी मेंबर तदंग नालो सर को भी ओके, और हम लोग तो बातचीत में भी करते रहता था, पहले से भी जुड़ा है। वो एक जगह है कि एक बैरन लेन है और हाईवे का बीच पे है, जो जो मैसेज सोसाइटी को पहुंचाना है। तो वो उसका एक ऐसे सोच था कि वो जो सेक्रीफाइस किया है बेकार पे नहीं जाना चाहिए। जो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, जो उसका जो जिस वजह से पेपर लीकेज को उजागर किया है, वो एक नेक्स्ट जनरेशन को भी संदेश पहुंचाना चाहते, इसलिए उस जगह को लोकेट किया था। ऑन बेसिस ऑफ डेट उस जगह को हम लोग एक प्राइम लोकेशन सोच के उसको हम गवर्नमेंट टेबल पे रखा है। ऐसे नहीं कि उसको हम चाहिए या नालो चाहिए या पीएचसी चाहिए, इस वजह से रखा था। तो रहा जो बात गवर्नमेंट का, बीच में ऐसे हुआ था कि उस जगह वो हाईवे का बीच में पड़ता है। तो हम लोग गवर्नमेंट से भी ये कहा है कि ठीक है, तब तो दूसरा जगह में भी तो आप दे दो, जैसे एपीपीएससी ऑफिस हो गया या कहीं भी हो गया, स्टेच्यू ऑफ ऑनेस्टी बन के जो एक मैसेज देना चाहिए वो देने से हो गया। तो सीएम सर भी 1-2 बार कमेंट्स किया था कि स्टेच्यू ऑफ ऑनेस्टी तो बनना है, फिर कब बनना है, कैसे बनना है, वो तो गवर्नमेंट ही तय करेगा। हम लोग का ड्यूटी है, मॉरल जो ड्यूटी होता है, ऑब्लिगेशन होता है कि हम लोग जो ग्यामर पादन का वॉइस को एक एम्पलीफाई करें और नेक्स्ट जनरेशन को हम लोग कैसे करके ये संदेश पहुंचाए, वही है। इसलिए हम लोग जितना हो सका पीएचसी गवर्नमेंट टेबल पे रखा है, कल को भी रखेंगे। 2 इयर्स हो गए इस मूवमेंट को, आपको लगता है कि सीबीआई हो या ईडी जो इन्वेस्टिगेशन है अभी कैसी चल रही है, एक सक्सेसफुल हो कुछ हुआ कुछ? वो तो सीबीआई का तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट तो हम बोलने से तो होप दिखाई नहीं देता है, क्योंकि 2 साल में बहुत कुछ इन्वेस्टिगेशन हो सकता है। और ये एक एग्जामिनेशन में नहीं हुआ है, मल्टीपल एग्जामिनेशन में हुआ है। तो कंक्रीट एविडेंस का साथ में वो क्या है, और सिस्टम भी ऐसे है कि वहाँ डिग आउट करने में समय नहीं लगेगा। तो 2 साल में जिस वजह से करना चाहिए था, अभी तक केस ही खत्म हो जाना चाहिए था, आई थिंक इन्वेस्टिगेशन ही खत्म हो जाना चाहिए था। तो हमको टू होप नहीं लगता है, बट एक विश्वास है। तो विश्वास का तौर पे तो हम लोग चलना पड़ेगा, और गवर्नमेंट को भी अभी भी हम विश्वास है एटलीस्ट कुछ टाके जयरंग का टर्मिनेशन हो, एक सोसाइटी में भी संदेश जाए कि जो गलत काम करेगा उसका ये हाल होगा। लेकिन यहाँ पे आप अपोजिट जब संदेश देता है, जो आवाज़ उठाएगा उसको आप सस्पेंशन में रखेगा, जो आवाज़ उठाएगा उसको आप अपू आपा लगा के उसका वॉइस को काटेल करेगा, उसको आप रेगुलर केस बना के, और जो यंग लड़का लोग को, नरेश का लड़का लोग भी यहाँ फंसा है, एक्सपीरियंस लोग भी फंसा है, ऐसे करने से तो आई थिंक ये बहुत गलत संदेश जाएगा। न्यू चेयरमैन को से हमने जाना तो उन्होंने बोला कि हमने एसओपी न्यू एसओपी एक स्ट्रॉन्ग एसओपी बनाएंगे। उसमें हमने पीएचसी पेन आपकी मेंबर्स को भी बुलाया, आपसे भी इनपुट लिया, हम एक स्ट्रॉन्ग एसओपी बना के एक नए कमीशन की तरह। आपको क्या लगता है एसओपी अच्छा बनेगा? नहीं, देखो एसओपी जो है इसको गवर्नमेंट भी और चेयरमैन भी और जितना भी आदमी लोग है एसओपी का बारे में तो बात करता है। ये एसओपी का बारे में, ये एसओपी तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ एनी व्हाट कॉल जैसे रिक्रूटिंग एजेंसी, एसओपी तो बनना है, उसमें कोई दिना नहीं है। और स्ट्रॉन्ग एसओपी, रोबस्ट एसओपी जो बोलता है, ये अभी का चेयरमैन का सिर्फ बात नहीं है, पहले का चेयरमैन का भी यही कहना था कि हम अभी चेयरमैनशिप को ले लिया है, अभी स्ट्रॉन्ग एसओपी बनेगा, रोबस्ट एसओपी बनेगा। तो परिणाम तो आप लोग देखा है, 14 में भी हुआ, वही डायलॉग बोला, वही स्टेटमेंट दिया, स्टेट गवर्नमेंट का भी वही स्टेटमेंट था। 17 में भी हुआ, वही स्टेटमेंट था, वही चेयरमैन घुसा,
तो इस बार भी शायद सेम लैंग्वेज में ये लोग बात कर रहे हैं, बट एटलीस्ट अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, होप तो रखना पड़ेगा। लेकिन जो अभी नया जो कमीशन आया है, जितना भी आउटरेजेस यहाँ पे सोसाइटी में देखा, आई थिंक ये लोग भी यहाँ पे सबक सीखना चाहिए। और हम होप करता है कि एसओपी अच्छा से बना होगा, और हम लोग भी जितना इनपुट देना है हम लोग दिया है, और एस्पिरेंट लोग भी दिया है। हमने भी चेयरमैन से पीएजीसी लोग भी मिला है, और कमीशन का मेंबर्स लोग को भी मिला है, ऑफिसर्स को भी मिला है। हम लोग भी बोला है कि आप एग्जामिनेशन को जल्द से जल्द नेक्स्ट एग्जामिनेशन को कंडक्ट कीजिए। तो ऐसे करके फ्री एंड फेयर एग्जामिनेशन कंडक्ट करने से ठीक है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, हैविंग सेड दैट, जो ताकि जेरंग का जो एक एडमिनिस्ट्रेशन जो का रोल होता है, एग्जामिनेशन सिर्फ नहीं है कि ताकि जेरंग का जो टर्मिनेशन है उसको भी करना चाहिए, वो क्या हम लोग मांग रखा है। और उसके बाद में जो मुदंग याबेंग का जो केस है, उसको भी हम लोग बोला है कि जो डिप्राइवेशन जिस वजह से उसका क्या था, उसको भी जब गवर्नमेंट बोला था कि नया कमीशन आने से करेगा, अभी तो नया कमीशन आया है उसका बारे में तो और कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो बोलने से हम एक दो बार डिस्कशन किया था, उसका कहना है कि वो लोग का हाथ में नहीं है। अभी जब नया कमीशन है उसका हाथ में नहीं है बोलता है, तो जब गवर्नमेंट था उसका हाथ में नहीं है, अभी हम किसको विश्वास करेगा। अभी न्यू गवर्नमेंट आएगी, आप लोग ये मैटर को परस्यू करेंगे कि विसल ब्लोअर एक्ट जो आपने डिमांड की ये असेंबली में पास हो, न्यू गवर्नमेंट को आप लोग परस्यू करेंगे? हाँ, जो प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट है, विसल ब्लोअर एक्ट है, और उसके बाद जो ताकिद जेरंग का जो टर्मिनेशन है, तो ये सब तो आई थिंक स्टेट गवर्नमेंट जितना हम लोग आवाज उठता है, और हम लोग को बोलने का मौका नहीं देना चाहिए। और नया अभी जो गवर्नमेंट आ रहा है, ओबियसली हम लोग ऐसे पीएजीसी टीम हम लोग फिर रिप्रेजेंटेशन रखेंगे, फिर अप्रोच करेंगे, डिप्लोमेटिक अप्रोच करेंगे, किस वजह से एक सॉल्यूशन आ सकता है। नहीं होने से आई थिंक ये एक बहुत गलत संदेश जाएगा कि ये होते रहेगा। तो ऐसे होने से नेक्स्ट जनरेशन है, और जो अभी देख रहा है लड़का लोग में भी बहुत डिस्करेजमेंट होगा। ऐसे है। न्यू एग्जाम्स को लेकर अभी जैसे नोटिफिकेशन निकलने वाली है, तो क्या अपील करेंगे आप एस्पिरेंट्स से? एक्सपीरियंस को तो हमने जब लास्ट टाइम में आई थिंक 3-4 महीना पहले जब एपीपीएससी ऑफिस में हम चेयरमैन सर को हम मिला था पीएजीसी, तभी हमको पता चल गया था कि एसओपी बन रहा है, और उसके बाद में ये लोग जल्द से जल्द एग्जामिनेशन को कंडक्ट करने जा रहे हैं। उस वक्त में हम लड़का लोग बोला है कि देखो, ऐसे पीएससी चेयरमैन एंड एस एन एस्पेरेंट्स, और हम ऐसे एल्डर्स, और हम ऐसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय, मेरा तो सर्विस है, तो आप लोग अभी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना है। वो हम पहले बोल दिया था, अभी भी हम रिक्वेस्ट करता है कि लड़का लोग को जितना हम लोग लड़ा है वो पूरा दुनिया देखा है, जनता गवाह है। हम लोग जिस इंटेंसिटी और जिस इंटेंशन से हम लोग लड़ा है, जो हम लोग पब्लिक डोमेन में ट्रांसपेरेंसी मेंटेन किया, हम लोग किया है, कोशिश किया। बट लड़का लोग भी अपना जो नेक्स्ट जो एम्बिशन है उसको फुलफिल करने के लिए कोई तो होप नहीं है। यहाँ पे एपीएसएसबी है और एपीएसएससी है, ये एग्जामिनेशन को आप लोग नेक्स्ट बार लिखने के लिए अभी से तैयारी आप लोग जोरदार लगी, और कमीशन भी फॉर्म हुआ है। और इनफैक्ट अभी एग्जामिनेशन डेट डिक्लेयर होने जा रहा है, ऐसे नहीं डिक्लेयर हो चुका है। लास्ट टाइम में मेडिकल डिपार्टमेंट का आप लोग देखा होगा, स्पेशलिस्ट लोग का जो एलोपैथी डॉक्टर्स लोग का वॉक इन इंटरव्यू का एडवर्टाइजमेंट दे चुका है। तो हम भी चेयरमैन से बात किया था, एपीपीएससी चेयरमैन प्रदीप लिंगपा सर से, उनका भी वो जो रिक्वेस्ट था कि लड़का लोग को अभी से बोल दीजिए कि अभी एसओपी बन गया है, तो वो लोग एग्जामिनेशन जो कंडक्ट करने जा रहा है। तो ये जो मिसकम्युनिकेशन है, अनलाइक अदर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन यूनियन प्रेसिडेंट जी इसका जैसे, हम लड़का लोग को गलत संदेश नहीं दे सकता है। तो चेयरमैन का ये संदेश है कि ऐसे बताने के लिए, तो वही है कि एग्जामिनेशन आई थिंक अभी कंडक्ट होगा। तो एक जो एग्जामिनेशन जो कैलेंडर है वो बनेगा, तो लड़का लोग तैयारी करना चाहिए मेरे ख्याल से। ये तेची राणा जो है आज एक एमपी कैंडिडेट के हिसाब से नहीं आया। मैं एक आया हूँ तो एक यहाँ के यूथ के हिसाब से, एक एस्पायरेंट के हिसाब से, और एक वेल विशर के हिसाब से आया हूँ। तो एक पेन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी जो लेट ग्यामर पादंग जी है, उनका जो ब्लेसिंग का कारण से ही ये इसका जो गठन हुआ था। तो आज का दिन जो है जो 5th ऑफ मई है, तो दिस मार्क्स द फर्स्ट दैट एनिवर्सरी ऑफ लेट मिस्टर ग्यामर पादंग सर। तो उनको जो है एक श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एक कंसर्न सिटीजन के हिसाब से, एक युवा के हिसाब से, उसके हिसाब से हम सब यहाँ जुड़े हैं। तो लोग ग्यामर पादंग सर जो एक बहुत राइचस सोल है, उनका जैसे एक प्योरिटी, एक सेंक्टिटी को मेंटेन करने के जो वर्चूस होता है ह्यूमन लाइफ का, उसको बहुत एक सही तरीका से उन्होंने पोर्ट्रेट किया। और आज का दिन जो है हर कोई अरुणाचली जो है, हर कोई युवा जो है, उसको इसी उनका राइचसनेस को, उनका ऑनेस्टी को कदर करके ही आज हम लोग सब लोग इधर जुड़ा हुआ है। सो श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आसपास में और भी कोई लोग हैं,
तो हमारी तरफ से यहाँ से अपील रहेगा कि आप लोग जो है आज का दिन जो है अरुणाचल का सबसे ब्रेव, सबसे ऑनेस्ट जो बच्चा है उसको उसका रेस्पेक्ट पे करने के लिए, होमेज पे करने के लिए यहाँ जुड़े हमारे साथ में। तो इस तरह से आज का दिन जो है एक डे ऑफ ऑनेस्टी के हिसाब से हम लोग उसको याद कर रहे हैं। जैसे कि आज 5 मई है, जिससे यह दिन जो है, जैसे कि आप सबको पता है कि यही दिन में लेक ग्यामर पादंग जी निधन हुआ था। तो इस डे को जो है वी आर डेडिकेटिंग दिस 5 मई एज ए डे ऑफ ऑनेस्टी, डे ऑफ होप करके हम लोग जो है ग्यामर पादंग जी को डेडिकेट कर रहे हैं। और सरकार से भी ये निवेदन है कि कल भी जैसे मीडिया में बोला था कि ये निवेदन है कि जो 5 मई को जो है इसको डे ऑफ ऑनेस्टी में घोषित किया जाए, ताकि आने वाला जो पीढ़ी है, जो यूथ है, ग्यामर पादंग जैसा सेल्फलेस हो, करेज हो, उनका जैसा करेज हो और जनरेशन्स टू कम उनको इंस्पायर करता रहे, वैसा ही हमारे जो स्टेट में करेज और सेल्फलेस आदमी निकलते रहे। ऐसा करके हम 5 मई को जो है डे ऑफ ऑनेस्टी करके हम लोग डिक्लेयर करके आज सेलिब्रेट किया। डिस्पाइट ऑफ हेवी रेन बहुत सारा नंबर्स लोग टर्न आउट किया। इसके लिए सभी जितना भी आया हो उन सभी को हम परिवार की ओर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। जी, उनका तो अगर बारे बोलने से उनका माता पिता ही बोल पाएगा, मैं उनका भाई हूँ। तो बिसाइड्स दैट ही वाज वेरी मतलब जेंटल आदमी था, दिल से अच्छा था, काइंड हार्टेड था। उसका बाद बचपन से ही सीधा साधा था। तो मैं भी पर्सनली उनका साथ घूमता रहता हूँ। उसका बाद ऐसे हार्ट बहुत अच्छा आदमी था। उसका बाद सीधा साधा था।